नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का प्रयास करेंगे कि विश्व में या दुनिया में बीमा यानी कि इंश्योरेंस का ओरिजिन कैसे हुआ या बीमा की शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार हुई, कैसे हुई, क्यों हुई और कहाँ हुई। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम कुछ जो ऐतिहासिक प्रमाण हैं या ऐतिहासिक जो प्रलेख हैं उनके आधार पर चर्चा करेंगे। वास्तव में बीमा का विकास या जो डेवलपमेंट है इंश्योरेंस का, वह मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ ही हो रहा है। यह तथ्यपरक बात है कि इंसान ने सदैव ही अपनी सुरक्षा को महत्व दिया है और देखा जाए तो बीमा या इंश्योरेंस जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। तो बीमा के संबंध में जो ऐतिहासिक प्रमाण या प्रलेख उपलब्ध हैं उनके आधार पर ये कहा जाता है कि प्राचीन बेबीलोनिया और भारत यानी हमारा देश जो है उसमें बीमा तो नहीं था, लेकिन बीमा के समान ही कोई एक ऐसी व्यवस्था प्रचलित थी जिसके अंतर्गत सुरक्षा या जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की जाती थी। भारत के जो प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं या ऐतिहासिक जो हमारे यहाँ के ग्रंथ हैं, जैसे ऋग्वेद है या मनुस्मृति है, उनमें एक शब्द काम में लिया गया है। वह शब्द है योगक्षेम। आपने भारतीय जीवन बीमा निगम के विज्ञापन में भी इस शब्द को कई बार देखा होगा। योगक्षेम वहाम्यहम्, यह लिखा हुआ कई बार विज्ञापनों में दिखाई देता है। तो योगक्षेम जो शब्द है वह इस बात की पुष्टि करता है या ये शब्द जो है इस बात को प्रकट करता है कि हमारे देश में लोग या हमारे देश के जो लोग हैं वो प्राचीन काल में भी और बीमा नाम की जो एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की जाती है उससे प्रचलित थे। लेकिन यदि हम बीमा के वैश्विक इतिहास के संदर्भ में चर्चा करें तो सबसे पहले हम इसमें हम शुरुआत करेंगे समुद्री बीमा से, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रलेख या प्रमाण उपलब्ध हैं उनके आधार पर पूरे विश्व में समुद्री बीमा यानी कि मैरिन इंश्योरेंस को दुनिया में सबसे जो प्राचीनतम बीमा है या जो सबसे जो पुराना यदि बीमा है वह समुद्री बीमा माना जाता है। क्योंकि इस संदर्भ में जो प्रमाण उपलब्ध हैं वह यह तथ्य परक जो बातें हैं यह प्रकट करती हैं कि प्राचीन काल में अधिकांश जो व्यापार था वह समुद्री जो मार्ग थे उन्हीं के माध्यम से होता था। समुद्री मार्गों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में जो व्यापार है वह किया जाता था। इस व्यापार में चूँकि यह समुद्री मार्ग से था इसलिए इसमें कई प्रकार की जोखिमें होती थी, जैसे कि मौसम संबंधी जोखिमें यानी कि मौसम खराब होने की स्थिति में सामान नष्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती थी या ख़राब होने की संभावनाएं बढ़ जाती थी। माल को रास्ते में लूटने या जो समुद्री लुटेरे होते थे उनके द्वारा लूटे जाने या उनके द्वारा नष्ट किए जाने की संभावनाएं होती थी। माल अग्नि जनित जो घटनाएं हैं या जो आग लगने की घटनाएं हैं उनके कारण भी नष्ट होने की संभावनाएं होती थी या जोखिमें होती थी। इसके अलावा भी अन्य जोखिमें विद्यमान थी। तो इन जोखिमों से किस प्रकार से सुरक्षा प्राप्त की जा सके, इसके लिए ऐतिहासिक जो तथ्य हैं वो ये बात प्रकट करते हैं कि लगभग 3000 साल पहले रॉड्स और फोनेशिया जो देश थे उनमें समुद्रिक जो बीमा था वह काम में लिया जाता था। ग्रीस में भी समुद्री बीमा जो है उस ज़माने में प्रचलित होने के ऐतिहासिक प्रमाण मिले हैं। इसी आधार पर एक और बात ये कही जाती है कि
जहाज के जो कप्तान होते थे, जो जहाज को एक देश से दूसरे देश में ले जाते थे, वो कप्तान भी समुद्री बीमा के संबंध में ऋण लेने का काम भी करते थे, क्योंकि उन्हें उस यात्रा के दौरान एक पर्याप्त जो धनराशि है उसकी आवश्यकता होती थी। ऐसी स्थिति में वो ऋण लिया करते थे। तो यह जो ऋण लेने की जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था के अंतर्गत बॉटमरी और रेस्पोंडेंशिया 2 प्रकार के जो बॉन्ड थे वह भी प्रचलित थे। इसके अलावा मेयरसन नाम के एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने भी अपनी एक किताब में यह तथ्य प्रकट किया है कि 13वीं शताब्दी के अंत में लगभग इटली में, यानी यूरोप का जो इटली देश है, उसमें समुद्री बीमा की शुरुआत हुई थी। इसके अतिरिक्त एक और अन्य विद्वान हैं जिनका नाम है प्रोफेसर डिन्सडेल। उन्होंने भी बीमा के संबंध में एक बात यह कही है कि दुनिया का जो सबसे पहला बीमा संबंधी अनुबंध है उसका नाम है पॉलिज़ा, और यह सन 1300 जो ईस्वी है उसके लगभग इटली में यह अनुबंध सर्वप्रथम किया गया था। तो ये जो प्रोफेसर डिन्सडेल है, उन्होंने ये जो बात कही है, ये बात इस बात के आधार पर या इस तथ्य के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में सन 1300 ईस्वी के आसपास इटली में सबसे पहले बीमा का अनुबंध किया गया था, जिसका नाम पॉलिज़ा था। इसी प्रकार से बेल्जियम में सन 1310 ईस्वी में एक व्यापारिक जो संस्था है उसका गठन किया गया था, उसका नाम था चैम्बर ऑफ इंश्योरेंस। और इसी क्रम में फिर पूरी दुनिया में, यानी कि इटली के बाद पूरी दुनिया में बीमा जो है, यानी कि समुद्री बीमा जो है, उसका जो विस्तार है या जो उसका विकास है वो होता चला गया। और इस क्रम में दुनिया के अन्य देश जैसे फ्रांस है, हॉलैंड है, इंग्लैंड है, स्पेन है, जर्मनी है, इन देशों में भी फिर ये बीमा का विकास होने लगा। इसी क्रम में 13वीं शताब्दी के बाद 14वीं और जो 15वीं शताब्दी है उसमें इंग्लैंड के कुछ जो व्यवसायी हैं या व्यवसायियों का वहाँ एक संगठन है जिनको हम लोम्बार्ड्स कहते हैं। तो उन व्यवसायियों ने भी बीमा, समुद्री बीमा के क्षेत्र में और कुछ प्रयोग किए, जिसके आधार पर यह कहा जाता है कि भाई इंग्लैंड में भी और समुद्री बीमा पत्र जो हैं उनका फिर धीरे धीरे विकास होने लगा। इसी प्रकार से सन 1601 में इंग्लैंड में जो समुद्री बीमा संबंधी जो डिस्प्यूट्स होते थे उनके सेटलमेंट के लिए या उनका मतलब निपटारा कैसे किया जाए, उसके लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि जो पंच निर्णय न्यायालय होते हैं उनकी स्थापना के भी जो प्रमाण हैं वो ऐतिहासिक प्रलेखों से हमें मिलते हैं। इसी प्रकार से इंग्लैंड में ही सन 1774 में लंदन में एक संस्था की स्थापना की गई जिसका नाम लॉयड्स था। इस संस्था की स्थापना के बाद इंग्लैंड में कानूनी दृष्टि से और इंग्लैंड की सरकार ने समुद्री बीमा के संबंध में जो कानूनी व्यवस्थाएं हैं या अधिनियम हैं वो धीरे धीरे बनाए जाने लगे। तो इस प्रकार यदि हम बीमा के उद्भव की बात करें तो सबसे पहले जो क्रम आता है वह समुद्री बीमा का है। अब हम बात करेंगे अग्नि बीमा की, यानी कि फायर इंश्योरेंस। वैश्विक इतिहास में समुद्री बीमा के बाद अग्नि बीमा का विकास माना जाता है। आज हम जो फायर इंश्योरेंस के रूप में जो एक बीमा का प्रकार हम जानते हैं या देखते हैं, इसके अंतर्गत 16वीं शताब्दी के लगभग इसका जो अस्तित्व है वह जर्मनी में उभर करके सामने आया था। इसी प्रकार एक ऐतिहासिक तथ्य यह भी है कि इंग्लैंड में सन 1666 में एक बहुत बड़ा
अग्निकांड हुआ था, यानी कि आग लग गई थी, जिसके कारण और बहुत सारे मकान जो हैं वो जल करके नष्ट हो गए थे, और जो करोड़ों रुपए की जो संपत्तियां हैं वो भी नष्ट हो गई थी। तो इस अग्निकांड के कारण से और इंग्लैंड में फिर वहाँ के लोगों में अग्नि बीमा जो है उसका जो प्रचलन है वो बढ़ गया था, क्योंकि उन्हें ये लगा कि भाई इतनी संपत्ति नष्ट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में अग्नि बीमा का जो उपयोग है वह करके और जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इसी क्रम में इंग्लैंड में एक अग्नि बीमा करने के लिए एक संस्था की स्थापना की गई, और फिर धीरे धीरे सारे विश्व में अग्नि बीमा का विकास होने लगा। इसी क्रम में हम बात करें तो एक संस्था जिसका नाम सन फायर ऑफिस था, उसका भी गठन किया गया, जिसने फिर अग्नि बीमा अनुबंध के क्षेत्र में अच्छा काम किया, ऐसा ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर कहा जाता है। इसी प्रकार सन 1720 में इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी या वहाँ की जो संसद थी, उसने अग्नि बीमा संबंधी जो कानून है या जो अधिनियम है वो भी बनाने शुरू कर दिए, यानी कि अग्नि बीमा को लीगली फिर वहाँ पर लागू किया जाने लगा। इसी प्रकार से 19वीं शताब्दी में फिर दुनिया में यदि हम देखें तो बहुत सारी जो अग्नि बीमा कंपनियां हैं उनका निर्माण हुआ, विकास हुआ, विस्तार हुआ, और 20वीं शताब्दी में तो इनका जो रूप है या इनका जो इनकी जो कार्यशैली है या जो इनका विकास और विस्तार है वो हम देख ही रहे हैं। साथ ही साथ इसके बाद यदि हम बात करें तो अग्नि बीमा के बाद जीवन बीमा यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, इसकी शुरुआत मानी जाती है। यानी सबसे पहले समुद्री बीमा, उसके बाद में अग्नि बीमा, और फिर अगला क्रम जो है वह है लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा। तो जीवन बीमा के संबंध में भी कुछ ऐतिहासिक जो प्रमाण हैं उनके आधार पर यह कहा जाता है कि ईसा पूर्व जीवन बीमा जो है वह या जीवन बीमा संबंधी जैसी ही कोई व्यवस्था ईसा पूर्व मौजूद थी, यानी कि अवेलेबल थी। तो कुछ जो ऐतिहासिक प्रमाण हैं उनके आधार पर ये कहा जाता है कि रोम के लोग जो हैं या रोम के जो निवासी हैं वो जीवन बीमा से प्रचलित थे। लगभग ईसा से लगभग 400 साल पहले की ये बात है, क्योंकि जो रोम है वहाँ पर मृत्यु दर तालिकाएँ यानी मोर्टिलिटी जो टेबल्स हैं वो बनाई जाती थी, जिनके आधार पर यह तथ्य प्रकट किया जाता था कि भाई किस वर्ष में और कितनी मृत्यु दर रही है। तो इस क्रम में यदि हम बात करें तो दुनिया में इंग्लैंड यानी कि लंदन जो है, इंग्लैंड में लंदन जो शहर है वहाँ पर जीवन बीमा की शुरुआत सन 1583 में हुई थी। इस संबंध में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विलियम गिब्बन, और सर्वप्रथम उनके जीवन का 1 वर्ष का जो बीमा है या उनका लाइफ इंश्योरेंस जो है उसको किए जाने के प्रमाण मिलते हैं। इसी प्रकार से लंदन में सन 1699 में एक कंपनी जो कि लाइफ इंश्योरेंस के क्षेत्र में एक कंपनी जो है उसका गठन किया गया, उसका नाम था म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस जो है जीवन बीमा कंपनियों की संख्या का विस्तार हुआ, यानी कि जीवन बीमा कंपनियों की स्थापना होने लगी, और सन 1801 में पूरी दुनिया में ऐसी कंपनियां जो हैं वो बनाए जाने का जो क्रम है वो शुरू हो गया। इसी प्रकार से मृत्यु दर जो तालिकाएं हैं उनके संदर्भ में भी शोध हुए, उनके संदर्भ में कुछ परिवर्तन किए गए, संशोधन किए गए, जिसके आधार पर फिर बीमा का जो विकास और विस्तार है वो होने लगा। अब बारी आती है जीवन बीमा के बाद में जो मिसलेनियस इंश्योरेंस होते हैं, यानी कि जो विविध बीमा होते हैं, यानी कि सबसे पहले समुद्री बीमा, उसके बाद अग्नि बीमा और उसके बाद जीवन बीमा, और उसके बाद जो
व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं या जो जीवन की जो जोखिमें हैं जो अन्य क्षेत्रों में भी होती हैं, उनके संदर्भ में जो दूसरे प्रकार के जो बीमा हैं, जैसे दुर्घटना बीमा है, जैसे चोरी बीमा है, आदि जो बीमा है, उनका भी जो है डेवलपमेंट या उनकी भी शुरुआत जो है होने लगी। तो ये जो बीमा है, यानी कि जो विविध बीमा है, यानी अलग अलग प्रकार के जो इंश्योरेंस हैं, उनकी शुरुआत हम मानते हैं इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी औद्योगिक जो क्रांति हुई थी उसके कारण से, और दुनिया में अलग अलग प्रकार के जो बीमा हैं उनके संदर्भ में भी और लोगों ने मांग की, जिसके आधार पर अलग अलग प्रकार के बीमा पत्र जारी होने लगे। इसी क्रम में दुर्घटना बीमा यानी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था, और साथ ही साथ क्रेडिट के संबंध में या चोरी या डकैती या इसी प्रकार की जो अन्य घटनाएं हैं, जो मानव जनित घटनाएं हैं, उनसे भी जो उनसे संबंधित जो जोखिमें हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी बीमा पत्रों का प्रचलन होने लगा। और सोशल जो इंश्योरेंस है उसका डेवलपमेंट भी 20वीं शताब्दी में होने लगा। इसी क्रम में फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि पशु बीमा यानी कि लाइव स्टॉक इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस यानी कि कृषि बीमा, फसल बीमा, ये जो इस प्रकार के जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं या इंश्योरेंस का जो मार्केट है वो डेवलप होने लगा। तो आज का ये जो वर्तमान युग है उसमें हम जो बीमा का स्वरूप देखते हैं, आज सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि सरकार के सहयोग से संचालित कंपनियां, और साथ ही साथ निजी क्षेत्र यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो बीमा के क्षेत्र में हमारे देश में काम कर रही हैं। और वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें तो जो बीमा का विकास और विस्तार है वो धीरे धीरे होता जा रहा है, और इसमें काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं, काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं। तो आज हमने ये जाना कि किस प्रकार से दुनिया में बीमा का उद्भव या ओरिजिन हुआ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।